बच्चों, आप लोगों के स्क्रीन पर आपकी व्याकरण की पुस्तक नज़र आ रही है। इसके अंतर्गत सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पाठ का दूसरा अध्याय है शब्द निर्माण, उपसर्ग और प्रत्यय। पहले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण विच्छेद और उसके अंतर्गत स्वर, व्यंजन, मात्राएं, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, अयोगवाग्य और अनुनासिक, विसर्ग और र व्यंजन की विभिन्न विधियां, नुक्ता। उसके बाद अब हम पाठ 2 पर आते हैं शब्द निर्माण, जिसमें है उपसर्ग और प्रत्यय। किसी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ को नया रूप प्रदान करने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है: संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, अरबी फारसी या उर्दू उपसर्ग। बच्चों, ये वो उपसर्ग हैं जो विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आती हैं। संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों का त्यों आते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हिंदी उपसर्ग जो संस्कृत से हिंदी भाषा में तो आते हैं, परंतु उसमें कुछ परिवर्तन होता है। अरबी और फारसी उर्दू उपसर्ग वो उपसर्ग होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर उसके बहुत से उदाहरण, जैसे संस्कृत का उपसर्ग है। संस्कृत के उपसर्ग में अति, जिसका होता है अधिक, अप यानी बुरा, अभी का मतलब होता है और। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो संस्कृत के उपसर्ग के हैं। दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, जिसके अ का अर्थ होता है अभाव और उसके साथ कई शब्द बने हुए हैं। अन्न का मतलब होता है निषेध, इसका भी अर्थ अभाव ही होता है, इससे भी कई शब्द बने हुए हैं। अरबी और फारसी उर्दू के उपसर्ग हैं, इसके अंतर्गत कम का मतलब होता है थोड़ा, और बहुत सारे उपसर्ग इसमें बने हुए हैं। पाठ्य पुस्तक में जिसमें बहुत सारे उपसर्गों का प्रयोग किया गया, उसको यहाँ पर छांट करके लिखा गया है, जिसको कि मैंने आपको उदाहरण स्वरूप बताया है ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। आखिर में मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और उसके अंतर्गत आपका कुछ होमवर्क भी है, जिसे आपको इन अध्याय को पढ़ने के बाद करना है। अभ्यास प्रश्न आप देख रहे हैं, जिसे कि आपको करना है। अब आते हैं बच्चों हम लोग प्रत्यय पर। किसी शब्द के पीछे लगकर नए शब्द का निर्माण करने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, विशेषण के प्रत्यय होते हैं, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्रिया के प्रत्यय होते हैं, क्रिया विशेषण के प्रत्यय होते हैं, कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले मुख्य प्रत्यय होते हैं, स्त्रीलिंग बनाने वाले मुख्य प्रत्यय होते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रत्ययों का उदाहरण यहाँ आपके पास है। आखिर में मैंने आप लोगों के लिए प्रत्यय में भी कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं, जिसे आपको इन सभी उदाहरणों को देख करके करना है और ये प्रैक्टिस आपको करनी है ताकि आप अपने परीक्षा में अच्छी तैयारी कर सकें।